दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहले शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने तोड़ा तो उसके बाद गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने बरपाया कहर। तीसरे वनडे में भी किस तरीके से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया, क्या कुछ रही इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंदौर के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ टीम इंडिया विरोधी टीम को चारों खाने चित्त करने के इरादे से उतरी थी तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपनी लाज बचाने टीम इंडिया का सामना करने आई थी। गेंदबाजों का कब्रगाह माने जाने वाले होलकर स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो आज न्यूजीलैंड की किस्मत खुल गई। टॉम लैथम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। हिटमैन ने कवर को चीरते हुए खतरनाक चौके से अपना खाता खोला तो वहीं शुभमन गिल ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विकेट के पीछे चौके से अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने इस छोटे से मैदान पर एक बार फिर भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाई थी। इन्होंने फर्गुसन से लेकर एक डफी और टिकनर सभी तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 82 रनों तक पहुंच गया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, देखते ही देखते शुभमन गिल के बाद रोहित ने अपने करियर का 49वां अर्धशतक ठोक दिया। जी हां दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों को अब रोक पाना न्यूजीलैंड के लिए बस की बात नहीं थी। टीम इंडिया ने इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत 18 ओवर में ही 151 रन बना लिए थे और दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ 2 रन लेकर रोहित ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया। टिकनर के खिलाफ अपने पसंदीदा क्षेत्र मिड विकेट में रोहित शर्मा ने 3 सालों का इंतजार खत्म कर 1102 दिनों बाद शतक ठोककर उनके चाहने वालों को राहत की सांस दिलाई थी। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके तो वहीं 6 तूफानी छक्के लगाए थे। तो वहीं 2 गेंदों बाद ही शुभमन गिल ने भी चौका बटोरकर महज 72 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 13 चौके तो वहीं 4 तूफानी छक्के शामिल थे। 26 ओवरों में टीम इंडिया ने 212 रन बना लिए थे। हालांकि दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा माइकल ब्रेसवेल का शिकार हो गए और 85 गेंदों पर 101 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे किंग कोहली, जिन्होंने आते ही छक्का लगाकर भारतीय पारी को बहुत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। रोहित के बाद गिल भी 78 गेंदों पर 112 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। यहां से अचानक मुकाबला पलटने लगा। न्यूजीलैंड ने धमाकेदार वापसी करते हुए भारतीय पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेरना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन भी बहुत जल्द 17 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिनके बाद बल्लेबाजी में वापसी होती है जैकब डफी की और इस गेंदबाज ने आते ही पहले विराट कोहली फिर सूर्य कुमार यादव को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी को चटका दिया था। कोहली 27 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 36 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं सूर्या अपनी खराब फॉर्म से जूझते हुए 9 गेंदों पर केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में अचानक से सन्नाटा छा गया क्योंकि आधी भारतीय पारी सिमट गई थी। वाशिंगटन सुंदर भी केवल 9 रन बनाकर टिकनर का शिकार हो गए और 313 रनों पर भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया पर शिकंजा कस लिया है। हालांकि दोस्तों फिर टीम इंडिया के लिए जोश की नई लहर बनकर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने शार्दुल के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए उनके सभी इरादों पर पानी फेर दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने पहले अर्धशतक ठोका। तो फिर टीम इंडिया का स्कोर अभी 50 ओवरों की समाप्ति पर 385 रनों तक पहुंच गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हार्दिक ने महज 38 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शुमार थे। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी 70 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए डफी और टिकनर ने 3-3 सफलताएं हासिल की। तो वहीं माइकल ब्रेसवेल को भी 1 विकेट मिला। दोस्तों एक बार फिर न्यूजीलैंड के सामने 386 रनों का बड़ा लक्ष्य था और इसे हासिल करने के लिए फिन एलन के साथ कॉनवे की जोड़ी दोबारा मैदान में उतरी। लेकिन पहले ही ओवर में हार्दिक ने उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया। रनों का खाता खुलने से पहले ही न्यूजीलैंड के विकेटों का खाता खुल गया था और उनके पास आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी निकोलस, उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में न्यूजीलैंड पारी को संभाला और 6 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि टीम इंडिया बड़ी ही आसानी से इस मैच में शिकंजा कस लेगी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अलग ही रुख अपनाया। 10 ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया। केवल इतना ही नहीं, देखते देखते महज 41 गेंदों पर कॉनवे ने अपना अधिक शतक भी पूरा कर लिया
और 15 ओवर में पहले ही न्यूजीलैंड ने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया था। भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ जाहिर हो रही थी। भारतीय टीम को विकेट की दरकार थी। अभी टीम इंडिया के संकट मोचन बनकर आए कुलदीप ने हेनरी निकोलस को 42 के स्कोर पर चलता कर दिया और न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। जिनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे डेरी मिचेल। 20 ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर 136 रनों तक चला गया था। कॉनवे ने रौद्र रूप धारण कर लिया और छक्कों की बरसात करने पर उतारू हो गए। यूजी चहल के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर उन्होंने महज 71 गेंदों पर शतक जड़कर यह बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने मिचेल को 24 रनों के स्कोर पर चलता कर टॉम लैथम का पहला शिकार पहली गेंद पर वापसी का बिगुल बजा दिया। न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर ने न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह पकड़ा दिए थे। इसके बाद शार्दुल रुके नहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड का एक और इंपॉर्टेंट विकेट लेकर टीम इंडिया को इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी थी। जी हां, उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और इस मुकाबले में अपनी तीसरी सफलता भी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड को अभी भी जीत के लिए 186 रनों की दरकार थी और वह अपने 200 रन पर 5 विकेट गंवा चुके थे। दोस्तों, लंका के बाद अब न्यूजीलैंड का कर दिया भारत ने सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज करने के साथ क्लीन स्वीप करने का कारनामा अपने नाम हासिल किया है। तो आखिरकार कैसे अंतिम मुकाबले में जीतकर भारत ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है, जहां पर भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में 12 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने एक तरफा 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। लेकिन इसके बाद अंतिम मुकाबला जब इंदौर के मैदान पर खेला गया तो भारतीय टीम ने इस मुकाबले में भी जीत दर्ज कर ली। दरअसल इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। रोहित और गिल की जोड़ी ने पावर प्ले में 82 रन जोड़ दिए। इसके बाद भी ये दोनों नहीं रुके और पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। पारी के 27वें ओवर में रोहित 85 गेंद पर 101 रन बनाकर आउट हुए। वहीं गिल भी अगले ओवर में पवेलियन लौट गए। गिल ने 78 गेंद में 112 रन बनाए। इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। कोहली 36, किशन 17 और सूर्य कुमार यादव 14 रन बनाकर आउट हो गए। 81 रन के अंदर भारत ने 5 विकेट गंवा दिए। वाशिंगटन सुंदर भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने 7वें विकेट के लिए अर्धशतकी साझेदारी कर भारतीय पारी को संभाला। शार्दुल 25 और हार्दिक 54 रन बनाकर आउट हुए। जब तक हार्दिक क्रीज पर थे तब तक भारत का स्कोर 400 रन तक पहुंचने की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन वह 49वें ओवर में आउट हो गए और भारतीय टीम अंत में 9 विकेट पर 385 रन ही बना पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम आई तो न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर में बड़ा झटका हार्दिक पांड्या ने बिना खाता खोले दे दिया। लेकिन इसके बाद हेनरी ने खोला और कॉनवे ने पारी को संभाला, जहां पर कॉनवे ने अपना अर्धशतक पूरा किया और साथ में अपना शतक पूरा किया। इसी बीच शार्दुल ठाकुर ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर बैकफुट पर धकेल दिया। तो वहीं बल्लेबाजों ने वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोमांचक तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर पाई। दोस्तों, रोहित ने जड़ा दुनिया का सबसे लंबा छक्का। उस भयावह छक्के को देखकर गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। तो आखिर कैसे रोहित शर्मा ने अपने खतरनाक शॉट से गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंककर बना दिया विश्व रिकॉर्ड, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और पांड्या में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर के मैदान पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। रोहित शर्मा ने मैदान में उतरते ही अपने ताबड़तोड़ इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने कब्र को चीरते हुए चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला। इससे ही पता चल रहा था कि रोहित आज बेहद खतरनाक मूड में बल्लेबाजी करने उतरे। पिछली कई पारियों में वो शुरुआत तो कर रहे थे, लेकिन उसे लंबी पारी में नहीं बदल पा रहे थे। लेकिन आज हिटमैन कुछ और ही सोचकर उतरे थे। पारी का 5वां ओवर करने आए डफी और आड़े हाथों लेते हुए पहले गिल ने उन्हें पॉइंट के ऊपर से छक्का बटोरा। उसके बाद ही गेंदबाजों की हालत खराब थी, लेकिन उसके बाद वो हिटमैन के गुस्से का शिकार हो गए। जी हां, आपको बता दें 2 गेंदों बाद ही रोहित शर्मा ने उसकी गेंद को विकेट से बिल्कुल सामने ऐसा दर्शनीय छक्का लगाया, जिसे देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई हैरान था कि रोहित इतनी आसानी से इतना भयावह छक्का कैसे लगा सकते हैं। वहीं गेंदबाज के तो पसीने छूट गए थे। जी हां दोस्तों, वो छक्का इतना शानदार था कि हर कोई केवल रोहित शर्मा के लिए तालियां बजाता हुआ नजर आया। उस छक्के की दूरी 90 मीटर से भी ज्यादा थी और इस छोटे से मैदान पर रोहित ने गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा
जाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, खत्म हुआ है हिटमैन के चाहने वालों का इंतजार। रोहित ने कर दिया है शतकों का सूखा खत्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ छक्के की बरसात करते हुए मचाई है ऐसी तबाही, ठोक दिया दुनिया का सबसे तेज शतक। कोहली से लेकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया है रोहित के कदमों में झुकने को मजबूर। तो आखिर कैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर रोहित ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर के मैदान पर खेले जा रहा है आखिरी वनडे में रोहित शर्मा के बल्ले की सुनामी आई है। छोटे मैदान हो या बड़े मैदान हो, जब रोहित का बल्ला चलता है तो गेंद स्टेडियम से बाहर ही दिखाई देती है। तो यहाँ तो केवल रोहित को गेंद से बल्ले का संपर्क कराना था और उन्होंने मैदान में उतरते ही इसका नजारा दिखाना भी शुरू कर दिया था। लॉकी फर्ग्यूसन को निशाना बनाते हुए रोहित ने उनके ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका जड़कर इस गेंदबाज की दिशा दशा खराब कर दी थी। इससे साफ जाहिर हो गया था कि रोहित शर्मा आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और दोस्तों, समय बढ़ने के दौरान ऐसा ही होता चला गया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया तो फिर और भी भयावह हो गए और अपने सामने आने वाला हर एक गेंदबाज को सीधा तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम के बाहर फेंकने लगे। देखते ही देखते रोहित शर्मा बेहद तूफानी अंदाज से 92 के स्कोर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें बांधना चाहा, लेकिन रोहित को रोक पाना अब उनके बस की बात नहीं हो पा रही थी। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए उनके हार्दिक गेंदबाज की हालत खस्ता कर दी और देखते ही देखते अपना तूफानी शतक पूरा कर उन्होंने आखिरकार 3 सालों का इंतजार खत्म कर 1102 दिनों बाद शतक का आंकड़ा पार कर अपने फैंस में खुशी और जोश की नई उमंग भर दी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 7 भयावह छक्के तो वहीं 10 से भी अधिक चौके लगाए थे, जिन्हें देखने वालों तक की रूह कांप उठी। रोहित शर्मा की सेंचुरी पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा तो वहीं विराट कोहली से लेकर हर एक भारतीय उनके लिए तालियां बजा रहा था। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी रोहित शर्मा के लिए तालियां बजाने को मजबूर हो गए। कुछ ऐसा ही रोहित की पारी थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।